मैं सापला केमिस्ट एसोसिएशन का प्रधान हूँ और हम यहाँ पुलिस स्टेशन में आए हुए हैं। एक महीने पहले जो वारदात हो गई थी, चौकी प्रभारी ने हमें फ़ोन पे बताया कि हमने वो सोल्व कर दिया है और हम यहाँ उनसे मिलने आए थे। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया है और वे कल उनको पेश करेंगे। आपने कहा कि कल उनको पेश करेंगे, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद ये कार्रवाई की है। क्या आप पुलिस की इस बात से सहमत हैं? हम बीच में 2-3 बार आए थे। पुलिस ने हमें बताया कि हमारी जो टीमें हैं वो लगी हुई है। हम आज से पहले पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट थे और हमने ये बताया भी था मीडिया को भी, और हम एसडीएम को सोमवार को ज्ञापन भी देते अगर ये सोल्व नहीं होता तो। पुलिस ने बताया कि हम काफ़ी मेहनत से लगे हुए थे और काफ़ी लोकेशन उन्होंने ट्रेस की, टीमें लगी हुई थी और उन्होंने ये पकड़ लिया, तो हम उनको एप्रिशिएट देते हैं कि वो बधाई के पात्र है। आपने कहा कि उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आया कि पुलिस प्रशासन उनके साथ मिली हुई थी, उनसे वॉइस कॉल पे उनकी बातें जारी थी। हाँ, देखो जी, ये बातें तो हमने भी सुनी थी कि उनसे वीडियो कॉल पे बातें होती थी, व्हाट्सएप पे बातें होती थी, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारा केस सोल्व हो जाए, क्योंकि बातें हो या ना हो, अगर केस सोल्व नहीं होता तो हमें उससे क्या लेना देना है। अब उन्होंने मीडिया के सामने जागरूक किया था कि सोमवार को आप एसडीएम को ज्ञापन सौंपोगे, लेकिन कहीं पुलिस ने दबाव में आकर तो इनको नहीं पकड़ा। देखो जी, ये तो पुलिस ही बता सकती है, हम कैसे बता सकते हैं कि मीडिया के दबाव में पकड़ा। आपके क्या विचार है इसको लेके? देखो, हमारे विचार तो ये है कि इन्होंने इतनी मेहनत की और हमारे को जब 2 दिन का समय दिया था तो कुछ ना कुछ तो इनके माइंड में था और इनको ये अंदेशा था कि वो हमें इनके टच में थे वो, तभी इन्होंने ये है कि पकड़ा है, मेहनत की है और हम तो ये कहें जी ये बधाई के पात्र हैं। जी, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? मैं खुश हूँ इन्होंने उसको अपराधी को पकड़ लिया। 21/1/2023 को शाम करीब 7 बजे 2 लड़के थे। एक लड़का था रवि एलियस सीटू जो सापले का था, और एक लड़का है अभिमन्यु एलियस बंटी, वो है लोहारेडी का। दोनों नशा के आदी हैं। दोनों ने शाम को नशा किया। इसके बाद इन्होंने सोचा भाई हम और नशा करें, लेकिन इनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। तो ये अब दोनों एक मोटरसाइकिल पे थे। जो मोटरसाइकिल थी वो थी रवि की। मोटरसाइकिल पे मैन बाजार चौक साफला में आ गए। उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई मेडिकल स्टोर से कोई नशीली चीज़ मिल जाएगी, वहाँ से कोई नशीली चीज़ भी मिल जाएगी और उस स्टोर से कुछ ना कुछ पैसे भी लूट लेंगे। इस पर्पज़ से ये अशोक मेडिकल स्टोर में आ गए और जो मेडिकल स्टोर संचालक था अशोक, उसके मेडिकल स्टोर के अंदर घुसकर इन्होंने पैसे लूटने का प्रयास किया और जो संचालक था अशोक, उसको गन पॉइंट पे धमकी देकर पैसे मांगे। जो पैसे नहीं दिए तो फिर उन्होंने धमकी भी दी, लेकिन जो संचालक था अशोक, इन्होंने इनको धक्के मार के बाहर कर दिया था और ये फिर अपनी मोटरसाइकिल लेके भाग गए थे। तब से ही हम इनको पकड़ने के प्रयास में थे। तो कल हमने सीआईए की मदद से इनको अलग अलग जगह से काबू किया है। इनके पास 2 वेपन भी मिले हैं। वही वेपन थे जो ये मेडिकल स्टोर के अंदर जो लूट का प्रयास किया और जो इन्वॉल्व किए थे वेपन, वही वेपन इनसे रिकवर हुए। जो दो पकड़ने वाले आरोपी हैं, इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र 30 के करीब है। दोनों की। पहले भी कोई क्राइम कर चुके हैं सर? पहले सीटू के खिलाफ है कि अवैध हथियार रखने का। लोहाड़ी वाले के पास? नहीं, जो सापला। अच्छा, सापला वाले के पास। तो हथियारों का पता ना क्या अवैध हथियार कहाँ से ला रहे हैं सर? अवैध हथियार ये बता रहे करीब 1 साल पहले ही इंदौर से लेके आए। अगर ये सापला के रहने वाले तो इनको ये पकड़ने में 1 महीने का समय क्यों लगा? ये नशे के आदी हैं और ये जो सीटू है लड़का 8-9 साल से हरिद्वार रहता है, तो घर पे भी नहीं मिला था। हमने पता किया था, एक्चुअल में ये रहता भी हरिद्वार था। जब हरिद्वार से करीब 15-20 दिन में आ जाता था, उसके बाद वहीं चला जाता था, लेकिन वहाँ पे एक दुकान पे भी काम करता था, ये हरिद्वार में वहीं रहता था।